नमस्कार दोस्तों, दिशा डायरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं एक नई कहानी की ओर। एक गरीब किसान की बेटी का जन्म हुआ तो पूरा गांव दुखी हो गया। लोगों ने ताने मारे, किस्मत देखो गरीब, और ऊपर से बेटी। किसान रोने लगा और बुद्ध के पास गया। भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरे घर बेटी का जन्म हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ना तो यह पाप है, ना अभिशाप। बेटी तुम्हारे घर पुण्य बनकर आई है। आखिर क्यों? यही है इस कहानी का रहस्य। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। तभी एक गरीब किसान दौड़ता हुआ आया और उनके चरणों में गिर गया। किसान रोते हुए बोला, भगवान, मेरे घर एक बेटी जन्मी है। गांव वाले कहते हैं ये दुर्भाग्य है, गरीबी और बढ़ेगी। क्या ये सच्चाई है? बुद्ध शांत भाव में बोले, क्या तुम जानते हो कि आत्मा कैसे जन्म लेती है? जन्म तो कर्मों का फल है, लेकिन किस घर में कौन जन्म ले ये आत्मा खुद चुनती है। किसान बोला, पर वो गरीब घर क्यों चुनेगी भगवान? बुद्ध बोले, क्योंकि वह आत्मा सबसे शक्तिशाली होती है। वो जानती है कि इसे कठिनाई में खिलना है, कम संसाधनों में चरित्र और सहनशीलता को विकसित करना है। वो बेटी कोई साधारण आत्मा नहीं, वो तो तपस्विनी है। बुद्ध ने आगे कहा, जिस बेटी को तुम बोझ समझ रहे हो वही तुम्हारे घर पुण्य का प्रकाश लेकर आई है। वो तुम्हारे कर्मों को सुधारने, तुम्हारे जीवन में प्रेम और करुणा लाने आई है। एक बेटी का गरीब घर में जन्म लेना इस बात का संकेत है कि वह आत्मा इतनी महान है कि कठिनाइयों में भी खिल सकती है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है। किसान की आंखों में आंसू बह निकले। उसने बेटी को गले से लगाया और कहा, आज मैं जान गया, मेरी बेटी अभिशाप नहीं, वरदान है। बेटी का जन्म कभी भी दुर्भाग्य नहीं होता। वह आत्मा जब महान होती है तो वह गरीबी, संघर्ष और कठिनाइयों को चुनती है ताकि अपना प्रकाश फैला सके। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया, आत्मा का मूल्य जन्म से नहीं, कर्म और आत्मज्ञान से होता है। अगर आपकी सोच बदल गई हो तो इस वीडियो को एक बेटी के नाम पर ज़रूर शेयर करें। दिशा डायरी, जहां कहानियां देती हैं ज़िंदगी को नई दिशा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।